सूर्य कुमार यादव एक ऐसा नाम जो अपने बल्ले से लगातार चमका रहा है और उसने दिखाया कि घरेलू क्रिकेट में अगर आप मेहनत करते रहे और आपका जज्बा तगड़ा हो तो आप इंडियन टीम में न सिर्फ अपनी जगह बनाते हैं बल्कि मैच विनर बनकर उभरते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने दुबई में हांगकांग के खिलाफ एक बार फिर से वैसी ही पारी खेल के दिखाई। खासकर अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड में भी एक बेहतरीन ताबड़तोड़ 100 लगाया था, लेकिन आज जिस हालात में जिस तरह से दिग्गज बल्लेबाज नाकाम हो रहे थे और वहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली, खास तौर पर विराट कोहली जैसे दिग्गज को जिस तरह से उन्होंने कम गेंदों में खेलकर जिस तरह से उनके आगे बढ़े, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर ये कहने की कोशिश नहीं हो रही कि विराट खराब खेल रहे थे, बल्कि ये कि सूर्य कुमार यादव किस लेवल पे थे। और ये बात खुद विराट कोहली ने मानी और मैंने ये चीज़ को देखा जब वो आ रहे थे नीचे में, दोनों पारी ख़त्म करने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की और यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने फैंस के बिहाफ पर आप लोगों के बिहाफ पर सूर्य कुमार यादव से पूछा। सुनिए सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा। सूर्या विमल कुमार दिस साइड। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को जो आपके साथ खेल रहा है उसको आउट स्मार्ट करते हैं, और इस बात को वो खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया। जब मैंने देखा कि जब आप लोग लौट रहे थे तो उन्होंने खुद आपको कहा, क्या वो जेस्चर था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ, उसके बारे में बताएं। वो तो एक्चुअली एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे, वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले। तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनका। मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए उनके साथ। मैंने वही बोला उनको फर्स्ट इनिंग के बाद और मैच खत्म होने के बाद कि मेरे को बहुत मज़ा आया बैटिंग करने आपके साथ, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर था। हम लोग बहुत बात कर रहे थे अंदर, अब ये सिचुएशन में क्या करना है, ये 2 बॉल में, अगले 2 बॉल में। तो एक्सपीरियंस का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अभी इतने T20 खेला नहीं हूँ उन्होंने जितने खेल लिए, बट बहुत मज़ा आया। लेकिन लोग कह रहे थे कि ये जिस तरह की आपने बैटिंग की, दूसरे विकेट पे बैटिंग कर रहे थे आप, बाकी लोग उस पर क्या कहोगे? मैं तो वही विकेट पे बैटिंग कर रहा था, कहाँ दूसरे विकेट पे बैटिंग कर रहा था। मैंने बोला ना, जैसे मेरा प्लान एकदम क्लियर था। मैं अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करता हूँ हमेशा, वही मैंने करने को ट्राई किया। कभी कम्स आउट, कभी नहीं होता है, बट टुडे वाज लकी फॉर मी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव जिस तरह से बल्लेबाजी में लय में दिख रहे थे, एक बात करने में भी लय में दिख रहे थे, और टीम इंडिया से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय बेबाक तरीके से रखी। कि उन्होंने पंत और रोहित से बातचीत के बारे में कहा, विराट कोहली से बातचीत के बारे में क्या कहा, साथी खिलाड़ियों और टीम के बारे में क्या कहा। ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जाके ऐसी बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्ट में विकेट थोड़ा सा स्लो था, बट अंदर जाने के बाद जब विराट भाई से भी बात किया तो उन्होंने बोला जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा बैटिंग करता है वैसे ही करना। और मेरा प्लान भी एकदम क्लियर था कि कैसे बैटिंग करना है, तो बहुत मज़ा आया। सूर्या, ऑब्वियसली जब यंग पेस अटैक थी, अर्शदीप और आवेश, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग कैसे गाइड करते हो कि इन दोनों यंगस्टर्स को इस टाइप पे? हालांकि जब आवेश के कुछ मैचेस खराब जा रहे, तो हाउ डू यू डील विद आवेश? पता नहीं सर, खराब तो नहीं जा रहे मेरे आइडिया से। अभी रिसेंटली उनको मैन ऑफ द मैच में मिला है कोई गेम में। बॉलिंग तो दोनों अच्छा ही डाल रहे हैं, कोई ऑफ डे तो होता ही है कभी कभी बॉलर लोग का, और हम लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में। तो नेट से बेटर तो आई थिंक मैच ही होता है। कुछ अगर आपको ट्राई करना है तो आई फील एवरीवन इज इन गुड स्पेस, गोइंग वेल। सूर्य भाई, आपने बताया मिड मैच में कि किस तरीके से आपने पारी में आने से पहले रोहित भाई और ऋषभ से बात की जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या बातचीत हुई? और क्या इंडियन टीम में ऐसा होता रहता है कि खिलाड़ी अगर उसे लग रहा है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ आगे जाकर, तो वो कप्तान को अपनी बात रखे या आने वाले बल्लेबाज के सामने अपनी बात रखे? नहीं, आप किसी के साथ भी, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उससे बात कर सकते हैं। वो सिचुएशन में वो 2 वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग बहुत सिचुएशंस के बारे में बात करते रहते कि ये सिचुएशन आई तो इसमें कैसे खेलना है, इसको इसमें गेम में प्लेयर कैसे अच्छा करके बाहर निकाल सकते हैं वो सिचुएशन से। तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग को वही एक पॉइंट पे आए कि आगे जाके कैसा टेम्पो सेट करना है कि अराउंड 170-175 हो जाएगा तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। बट बस वही था और प्लान एकदम क्लियर था। जैसा कि मैंने बोला कि मैं क्या करना चाहता था अंदर जाके, वो बहुत क्लियर था, बिल्कुल डाउट नहीं था। और मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करके। हमें भी। सूर्य कुमार यादव की पारी एक ऐसी थी, अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव किसी अलग विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं और बाकी बल्लेबाज किसी और विकेट पर। और हम बाकी बल्लेबाज में मतलब बात कर रहे हैं रोहित शर्मा का हालांकि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, विराट कोहली, KL राहुल जैसे खिलाड़ियों का। लेकिन ये बात जब हमने हांगकांग के कप्तान से पूछी तो उन्होंने भी इस बात को माना कि दरअसल सूर्या की पारी
जो थी वही दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा फासला हुआ। और जिस तरह के ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने जो शॉट्स खेले वो अपने आप में हैरत अंगेज बात रही। तो ज़रा सुन लेना मैंने जो ये हांगकांग के जो कप्तान हैं उनसे क्या पूछा। ये सारे सवाल सिर्फ आपके लिए मैं पूछता हूँ। हाँ, नजाकत विमल कुमार दिस साइड, जब तक सूर्या यादव नहीं आए थे, अब जिस तरह से कॉन्टेस्ट चल रहा था वो लग रहा था कि ये डिफरेंट विकेट पर मैच हो रहा है और बैटिंग स्लाइटली डिफिकल्ट है। सूर्या के आने के बाद ही जैसे लग रहा था कि ये डिफरेंट है। तो सूर्या की इनिंग्स के बारे में बताइए, किस तरह से वो टर्निंग पॉइंट रहा मैच का। देखिए, जैसे उसने फर्स्ट बॉल से जैसे वो पॉजिटिव अग्रेसिव अप्रोच से वो खेला है और उसने बिल्कुल गेम का पासा पलट दिया। हमें चांस ही नहीं मिला कि हम उस 6-7 ओवरों में कम बैक करें। और विराट कोहली जैसे वो डीप गए, स्पेशली वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है और ये हमारे लिए तो सीखने को इसमें है कि कैसे इम्प्रूव करेंगे बड़ी टीमों के अगेंस्ट डेथ बॉलिंग, क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम देगी। तो उसमें आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन, इतने बड़े बैट्समैन थे, इससे पहले रोहित थे, उतने बड़े बैट्समैन शायद उतने कंट्रोल में नहीं दिख रहे थे, लेकिन सूर्या अलग तरीके से खेले। बिल्कुल, देखिए वो ऑफकोर्स सूर्या कुमार का डिफरेंट रोल है और वो जैसे स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, स्वीप शॉट्स वो जो खेलते हैं वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो उनका डिफरेंट रोल है। और क्या नाम है, हमने थोड़ा एग्जीक्यूट अच्छा नहीं किया उसके ऊपर जैसे हमने प्लान किया था। तो ये लर्निंग है और इंशाल्लाह हम इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू। आज सुबह अखबारों की सुर्खियां सूर्य कुमार यादव के नाम होगी क्योंकि मैन ऑफ द मैच थे। सिर्फ 26 गेंदों पर 68 रन बनाए और अविश्वसनीय। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद कहा, माना उन्होंने कि उनके कुछ शॉट्स होते हैं प्री डिटरमिन्ड होते हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने पोस्ट किया मैच के ठीक 10 मिनट बाद, और उसके बाद रोहित शर्मा की तारीफ देखिए कि उसके कुछ शॉट्स जो ऐसे हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं सूर्य कुमार यादव खुद कहते हुए कि वो फ्लेक्सिबल हैं, कि भाई वो किसी भी पोजीशन में बैट कर सकते हैं। हांगकांग के कप्तान ने कहा कि भाई उनकी पारी ज़बरदस्ती, और यही वजह है सूर्य कुमार यादव को सबसे ज़्यादा दर्शकों ने सराहा। एक फोटो